उनसे यही सवाल पूछने वाले थे कि कार्रवाई अगर नारायण राणे ने जो करा उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है। कोई भी इस तरह की गरिमा अगरिमा बात करेगा, कोई इस तरह की बात कहेगा जिससे किसी की इज्जत पे ठेस पहुंचे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब अपने ऊपर आएगी तो आप सबको धमकाएंगे, आप धमकाएंगे मीडिया को भी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि नारायण राणे ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला संतुलन हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी. बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला संतुलन हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली. हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी. आपको मैं पहले दिखाना चाहता हूं कि नारायण राणे पे इस बात को करने के बाद क्या क्या जो पूरी धाराएं लगाई हैं, जिस धाराओं के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है। धारा 500 आईपीसी पे है, ये मानहानि का करना है, 2 साल तक की इस पर सजा हो सकती है, जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 505(2) समुदायों के बीच घृणा पैदा करने की भी धारा इन पर लगा दी गई है। और साथ ही साथ चलिए, मुझे बताया गया कि शायद आपको थोड़ी देखने में दिक्कत हो रही होगी तो इसको नीचे कर देते हैं। और 3 साल तक की इस पर सजा हो सकती है, जुर्माना जेल दोनों हो सकती है। 153(b) भी लगाई गई है, समुदायों के विरुद्ध बोलना, 5 साल तक की इस पर सजा हो सकती है। नारायण राणे ने जो बोला उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर आप बात करेंगे कि उनको थप्पड़ लगा देना चाहिए। पर मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन आप मुझे बताइए इनमें से कौन से समुदाय के ऊपर नारायण राणे ने हमला कर दिया? ये जो इस तरह का कि आपने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार इस पे ना आपको 2 पिक्चर्स दिखाएंगे, क्योंकि शिवसेना ने उनके ऊपर यह भी धारा लगाई कि जो सरकार है वहां ने यह भी धारा लगाई कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा है। आपको यहां पर दिखाता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल जिस तरीके से तोड़ी गई वो बिल्कुल बात सही है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, पर क्या शिवसेना जिस तरीके से ये पहुंचे मुर्गियां लेकर नारायण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, इतने सारे लोग वहां पहुंच गए, क्या ये कोविड प्रोटोकॉल के में अलाउड था? उसके बाद जो शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में पत्थरबाजी, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पत्थरबाजी चल रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। अब कोई कोविड प्रोटोकॉल इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा, इसमें शिवसेना के जो लोग थे उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, भाजपा के जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या ये देखिए, ये इस तरफ शिवसेना है, उस तरफ भाजपा है, पूरी पत्थरबाजी चल रही है, खुला छोड़ा हुआ है और कोविड प्रोटोकॉल की बात हो रही है। दिक्कत सिर्फ यही है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। जब कहीं और होता है तो आप कहते हैं देखिए कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और जब आप खुद करते हैं, उद्धव ठाकरे के बारे में आप सवाल पूछ लीजिए या शिवसेना से पूछ लीजिए कि आपने कैसे, अगर किसी और के बारे में कोई कुछ कहेगा तो वो ठीक कैसे है, तो कहते हैं कि आपके चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कौन सा लोकतंत्र है? आपको सबसे पहले हम दिखवाते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। नारायण राणे के जो बेटे हैं नीतीश राणे, वो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं उसी पुलिस स्टेशन में जहां पे नारायण राणे को पहले अरेस्ट किया गया था, और वहां पे थाने के अंदर बैठकर वहां पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है नीतीश राणे और उनके समर्थकों का। ये जो आप इस समय देख रहे हैं तस्वीरें, ये थाने के अंदर से आ रही हैं जहां पर नीतीश राणे बैठे हुए हैं पूरे तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने के लिए।